have to write the topic or heading as the sieve of Eratosthenes. You have to write the two definitions. One is for prime numbers. प्राइम नंबर्स कौन से हुए? वो नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड होते हो या इट सेल्फ से डिवाइड होते हो, ठीक है। और ये नंबर हमेशा बड़े होते हैं 1 से, नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, तो 1 को कभी भी प्राइम नंबर्स में इंक्लूड नहीं करते। कॉम्पोजिट नंबर्स जो प्राइम नहीं है, जो बाकी बच गए होल नंबर्स में से, वो कॉम्पोजिट कहलाएंगे हमारे, ठीक है। चलिए, तो हम 100 तक के नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई एम श्योर सबको आते होंगे ये लिखने बेटा। अगर किसी को नहीं आते 100 तक तो वो मुझे बता देना, मैं उसको सिखा दूंगा। सर हाँ बेटा। सर हम ये जो काउंटिंग है इसको वर्टिकली लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। मैंने हॉरिजॉन्टली इसलिए लिखा है ताकि आप देख सकें कि 7 वाले एक लाइन में आ रहे हैं, 8 वाले एक लाइन में, जिनके लास्ट में 9 है वो एक लाइन में, इससे गलतियां नहीं होती। फिर भी अगर किसी को लगता है कि उसे काउंटिंग लिखनी नहीं आ रही है तो बताओ बेटा, उसकी मदद करेंगे हम। सबको आती है? यस सर। यस सर। ओके बेटा, चलिए लिख लो बेटा। मानवी आप भी, अभी आपके पूरा नहीं हुआ पेज। साफ साफ लिखना है बेटा ताकि आप उनको आसानी से रीड कर पाएं। देखिए मैं बार बार कहता हूं, जब भी कैलकुलेशंस की जाती हैं आप कैलकुलेशंस अपनी ओरिजिनल करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि कैलकुलेशंस आपकी खुद की हों, क्योंकि जब यहाँ करते हैं रनिंग हैंड में तो चांसेस हैं कि कैलकुलेशंस कई बारी गलत हो जाएं, तो आपको क्रॉस चेक करते रहना कैलकुलेशंस को, फिर बताना अगर आपको लगता है कि कहीं आपने अलग तरह से किया है और क्लास में अलग तरह से हो रहा है। चलिए, आई एम श्योर सबको आते हैं 100 तक, क्योंकि आप लोगों ने बताया कि आते ही हैं। किस लिए यूज होता है बेटा, कोई बताएगा? ये सीव ऑफ एरेथोस्थीन्स, सीव ऑफ एरेथोस्थीन्स प्राइम नंबर्स, सॉरी, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। हम प्राइम नंबर्स उसमें से अलग निकाल सकते हैं और कंपोजिट नंबर्स अलग निकाल सकते हैं। कहां तक? 100 तक। कहां तक बेटा? 100 तक। 100 तक। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने ग्रेड 100 तक की बनाई है तो हम 100 तक ये अप्लाई कर सकते हैं। अब चाहे तो ज़्यादा बड़ी ग्रेड बनाएंगे, जितनी ग्रेड बनाएंगे उतने तक के नंबर्स पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, प्राइम नंबर्स जो किसी से डिवाइड ना होते हो एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, क्योंकि 1 और इटसेल्फ से तो सब डिवाइड होते हैं, और कंपोजिट जो किसी ना किसी से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि मैंने बताया आपको कि 1 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो कंपोजिट नंबर्स या प्राइम नंबर्स जो हम कंसीडर करते हैं 1 से बड़े वाले कंसीडर करते हैं, तो 1 को तो हम इसमें पार्टिसिपेट कराते ही नहीं है। 1 वाला कॉलम मैंने डार्क कर दिया, 1 है ही नहीं इस गेम का पार्ट, ठीक है। तो 1 ना कंपोजिट में आता है ना प्राइम में आता है, फिर इसे क्या कहते हैं? इट्स नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। 2 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए करते कैसे हैं। पहला नंबर है 2, उसको सर्कल बना दो, ठीक है। और 2 की जितनी भी टेबल है पूरी की पूरी टेबल पे क्रॉस लगा दो। तो 2 की टेबल में क्या क्या आएंगे देख लेते हैं। 2 की टेबल में आएंगे बेटा हमारे पास अब
4 12 6 8 10 एक एक नंबर छोड़ के और क्रॉस लगाते जाओ बस। Twenty-two, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. जल्दी से कर लो बेटा अपने अपने पेजेस पे। ये पहले मैंने क्या किया है, 2 को सर्कल बनाया और उसकी पूरी की पूरी टेबल पे क्रॉस लगा रहा हूँ। यही काम हम 3 के साथ करेंगे, 4 के साथ करेंगे, जो जो हमें नंबर दिखता जाएगा उन सब में ऐसे ही करेंगे। Sir, please wait. यस सर डन। ओके चलिए बेटा, मैं 1 मिनट और आपको समय देता हूँ और फिर हम अगली वाली नंबर पे चलेंगे। नेक्स्ट नंबर कौन सा है बेटा इसमें? 2 के बाद देखिए। सर 3। एग्जैक्टली तो सेम हम 3 के साथ करेंगे। 3 पे सर्कल और 3 की टेबल पे क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा सर देंगे। क्रॉस। चलिए लगाते हैं। जिन पे क्रॉस पहले से लगा हुआ उन पे तो लगाने की जरूरत नहीं है। 9 5, 7. 3 सर 5 पे नहीं लगेगा, 5, 7 पे. 5 3 की टेबल में आता है, बताइए। नो सर। तो 5 पे नहीं लगेगा, 3 की टेबल पे लगाएंगे बेटा। ये काम भी हो गया। डन एवरीबॉडी? नो सर। Sir, please wait. ओके बेटा, जब हो जाए तो जस्ट लेट मी नो। कोई बताएगा मुझे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो एनसर्कल किया जाएगा? सर 5, 5. सर 5। 5. वेरी सर गुड। 5. 5. और फिर क्या करेंगे हम? दूसरे कलर का पेन लेके 5 की सर पूरी पूरी टेबल पे क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा क्रॉस. देंगे। सर क्रॉस। Cross. देखते हैं 5 की तो ज्यादातर पे क्रॉस लगा सर हुआ है, 25, जिस पे नहीं है उस पे 25, क्रॉस लगा 35, देंगे। 45, 55, 65, 85 और 95. ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा अगला नंबर कौन सा होगा बेटा? सर 7. सर 7। अरे वेरी गुड। और 7 की टेबल पे हम क्या लगा देंगे? क्रॉस। लगाइए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होते हैं, 21 होते हैं, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 ऑलरेडी लगे हुए हैं। 7 7 जा 49, 49 मिल गया जिस पे नहीं था तो लगा दिया। 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, फिर आएगा 77, फिर आएगा 77 सर. 84, 77.
91। 83 भी आपका 84 ओके, अब मुझे कोई नेक्स्ट नंबर बताएगा बच्चे इसी फॉर्मेट में? सर अब सर 11 जो बच गए ना वो अपने आप से ही जाएंगे। 11। 11 की टेबल में कौन कौन आते हैं बताओ? सर 22, 33, 22 44, 55, 66, 77, 88, 99। ऑलरेडी है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर बताना मुझे बेटा। सर 13 13। 13। 13 को मैंने 26 सर्कल किया। नहीं 13 की टेबल देखो। 13 2 जा 26 26, 39, then 52, then 65, 78, 85 91 ऑलरेडी है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा? 17 17 की टेबल देखते हैं। 72 to 32 32 51, 68, 85, 102, 17 की हो गई। नेक्स्ट इज 19। देखिए बहुत आसान हो गया है अब ये। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बड़ा आसान हो गया। 19 का होता है 38, 57, 76 और 95। ठीक है जी। उसके बाद हो गया जी 23, 69 कहाँ आ गया? ये आ गया बस। उसके बाद हो गया 29। 29 टू जा होते हैं 58। 58 तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हो रखा होगा। 29 थ्री जा कितने होते हैं? 87 बस। 31, 62 और 93 ऑलरेडी हैं। 37 का एक ही आता है 74, वो भी ऑलरेडी है। 41 का 82 होता है, वो हो रखा है ऑलरेडी। 47 का 94 हो रखा है। 53 का डबल करोगे तो वो तो ऑलरेडी ज्यादा आपने बीच में 43 छोड़ दिया। कौन रह गया बेटा? 43 का डबल होता है 43 86। ठीक है जी। 61 रह गया, 67 रह गया। क्योंकि इनका डबल करते ही इस रेंज से बाहर जा रहे हैं हम, तो हमें इनकी टेबल रीड करने की जरूरत ही नहीं है। 6 7 तक ही आ लेते हैं सारे नंबर। बाद में तो फिर आपको सिंपल सिंपल एनसर्कल करने का काम रह जाता है। कोई नंबर बचा तो नहीं है? नो सर। तो जिन पे ब्लैक कलर का सर्कल लगा हुआ है वो तो हैं आपके प्राइम नंबर्स। कौन कौन से हैं बताओ ढूंढ के। 2, 3, 5, 2 5 7। 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 वेट 43 वेट वेट 47 वेट 29, 31, 37, 41। बताओ बताओ। 41 43 47 हम्म 53 हम्म 59 हम्म 59 61 61 हम्म 57 हम्म 71 83 ये सारे प्राइम नंबर आ गए। ठीक है, कोई रह तो नहीं गया? आई गेस नहीं रहा होगा। तो ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। और जिन पे क्रॉस लगा हुआ वो कॉम्पोजिट हो गए। अब आप देख लो कि कॉम्पोजिट कौन कौन से हैं, बताइए। बोलो बेटा। सर 1, 6 1 सर 8 4, 6, 9 8, 9, 10 9, 10, 12, 12 14, 15, 16, 16, 18, 15 16 20, 18 21, 22, 24, 25, 21 26, 22 वेट 27, वेट 24 वेट वेट 25 वेट 26 27 ये मैं 30 16 तक ही पहुंचाऊं बस। 16 के बाद सर 18, 18 20, 20 21, 21, 25 26 ये सर सारे 22, 24, 25,
25, 26, 25, 26, 27, 28. अब इनको लिखते रहो। 35, ओके, लिसन नाउ। अब इसमें ना कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से पैटर्न बनते हैं बेटा। देखिए, एक इतनी लंबी सीरीज आती है, वो लगातार आपके कॉम्पोजिट नंबर आते हैं 90 से लेकर 96 तक। बहुत लंबी सीरीज आती है। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, लगातार 7 नंबर ऐसे आते हैं जो कैसे आएंगे? सारे कॉम्पोजिट। इससे लंबी कोई सीरीज दिख रही है जहाँ 7 नंबर लगातार कॉम्पोजिट आ जाए? नो सर। इससे लंबी सीरीज नहीं दिखती। अच्छा, एक जगह ऐसी आ रही है जहां 2 नंबर लगातार प्राइम आ रहे हैं, 2 और 3। इसके अलावा कहीं लगातार 2 प्राइम नंबर दिख रहे हैं आपको कहीं भी? नो सर। अच्छा, कोई ऐसा नंबर है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो? इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो? सर 2। ओनली नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है वो 2 है। तो ये इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बनते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ सकता है विच नंबर इज इवन एज वेल एज प्राइम, तो आंसर होगा उसका 2। लॉन्गेस्ट सीरीज ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स इज, कौन सी लॉन्गेस्ट है? 24 से लेकर 28 तक, या 84 से लेकर 88 तक, या 90 से लेकर 96 तक? कौन सी लॉन्गेस्ट है बेटा? बताओ। लॉन्गेस्ट सीरीज ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स 90 to 96. 90 to 96. चलिए बेटा, जिनका रह गया है क्विकली कंप्लीट करना है। जिनके रह गए हैं सर आपने कहा था कि आज आप कोई जर्नल क्विज लोगे मैथ्स के ऊपर।